बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही लजीज स्पेशल शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत जल्द ही झटपट तैयार हो जाती है। इसको खाने के लिए कहीं बाहर मत जाएं, अपने घर पे ख़ुद बनाइए, ख़ुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 kg बीफ। इसमें गोश्त और हड्डी दोनों शामिल हैं। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 4 से 5 अदद ग्रीन चिली, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लूँगी और इसके अलावा 3 पाव टमाटर, जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें सबसे पहले डालेंगे गोश्त और फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर के अलावा हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें। इसके अलावा हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 3 से 4 अदद। और गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। हम इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हमने इतना ही पानी लेना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून नमक और 1/4 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। बस इसमें हमने यही शामिल करना है, बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके हम इसको सीटी लगा देंगे और हम 10 से 12 मिनट का वेट करेंगे। जनाब 12 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर को खोल के हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त सेट हो चुका है या नहीं। जी माशाल्लाह, पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा सही तरह से गल चुका है। बस अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। देंगे चूल्हे पे और जो हमने गोश्त गलाया हुआ था, तमाम गोश्त इस कढ़ाई में हम डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसमें जो पानी है गोश्त का बचा हुआ, इस पानी को हमने ड्राई करना है और ये टमाटर जो बाकी रह चुके हैं इन्हें अच्छी तरह से गला लेना है और अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जब तक हमारे टमाटर गलते हैं और इसका पानी ड्राई होता है तब तक हम इसको पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें जो बाकी मसाला चाहते हैं वो शामिल करेंगे। 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे इसका पानी खुश्क करने में और टमाटरों को अच्छी तरह गलाने में। जी व्यूअर्स, हमारे गोश्त का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया है और साथ ही टमाटर भी गलना शुरू हो गए हैं। बस इस पॉइंट पे हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे 200 ml। ये ऑयल हमने इसमें शामिल कर देना है और इस कढ़ाई को 5 से 7 मिनट मज़ीद अच्छी तरह से हमने भूनना है, जब तक एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार ना हो जाए। कढ़ाई का पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो चुका है। इसको हम कुछ देर मज़ीद भी अच्छी तरह पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए और बेहतरीन सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तब तक व्यूअर्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए। ये हमारी मेहनत का रिवार्ड है जो हम अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए करते हैं। हमारी कढ़ाई ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। एक अच्छी सी बेहतरीन ग्रेवी तैयार होने लगी है। बस इस पॉइंट पे हमने इसमें दही शामिल करनी है। दही मैंने तकरीबन आधा पाव इसमें ली है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। डालेंगे सफ़ेद जीरा 1 चम्मच। इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के हम इसमें डाल लेंगे। एक चम्मच लेंगे हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
माशाल्लाह हमारी बेहतरीन सी शनवारी कढ़ाई तैयार होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। जूलियन कट हमने इसमें अदरक डाल देनी है और कुछ स्लाइसिस हम इसमें सब्ज़ मिर्च के डालेंगे। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। इस वक्त इसकी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए, मज़े कीजिए और करवाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।